हम जो कुछ भी खरीदते हैं ना, वो सिर्फ हमारी पसंद या ज़रूरत के बारे में नहीं होता। कभी सोचा है कि हमारी शॉपिंग की आदतें हमारे बारे में क्या-क्या राज खोल सकती हैं? आज हम इसी के पीछे की एक बहुत ही दिलचस्प, एक गहरी सामाजिक सच्चाई को समझने की कोशिश करेंगे। जरा सोचिए, ये सारी चीजें जो इतनी अलग अलग लगती हैं, असल में ना एक ही कहानी सुना रही हैं। पर सवाल ये है कि आखिर वो कहानी है क्या? ये सब चीजें एक छिपी हुई भाषा में बात कर रही हैं, और वो भाषा है सोशल क्लास की। जी हाँ, हमारी खरीदी हुई हर एक चीज दुनिया को चुपचाप ये सिग्नल दे रही है कि समाज की उस सीढ़ी पर हम आखिर खड़े कहाँ हैं। तो चलिए, इसी सामाजिक सीढ़ी को थोड़ा और करीब से समझते हैं। देखिए, जब भी हम सोशल क्लास की बात करते हैं तो ज्यादातर लोगों को यही लगता है कि भाई ये तो सारा पैसे का खेल है। लेकिन सच कहूं तो सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी और दिलचस्प है। और ये सिर्फ कोई हवाई बात नहीं है, ये हमारे समाज का एक बेसिक स्ट्रक्चर है। मतलब हमारा समाज कुदरती तौर पर अलग अलग लेवल्स में बटा हुआ है, और यही लेवल्स तय करते हैं कि हम कैसे सोचते हैं, कैसे रहते हैं। आसान शब्दों में कहें तो सोशल क्लास एक तरह का रैंकिंग सिस्टम है। और ये सिर्फ इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि किसी के बैंक अकाउंट में कितना पैसा है, बल्कि इस पर भी कि समाज में उसका रुतबा, उसकी हैसियत क्या है। तो सवाल ये उठता है कि किसी का सोशल क्लास तय कैसे होता है। ये 4 मेन चीज़ों पर निर्भर करता है। पहली, वेल्थ यानी धन संपत्ति। दूसरी, एजुकेशन यानी कितनी पढ़ाई लिखाई की है। तीसरी, ऑक्यूपेशन मतलब काम क्या करते हैं। और चौथी, इनकम यानी आमदनी कितनी है। ये चारों चीजें मिलकर ही समाज में किसी की जगह तय करती हैं। अच्छा, अब आते हैं मुद्दे की बात पर कि ये सब शॉपिंग की दुनिया में कैसे काम करता है। देखिए, हम जो चीजें खरीदते हैं ना, वो सिर्फ चीजें नहीं होती, वो एक तरह के सिग्नल होते हैं। वो दुनिया को बताते हैं हमारी हैसियत के बारे में। इन्हें ही कहते हैं स्टेटस सिंबल, मतलब वो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज जिनका इस्तेमाल लोग अपनी सोशल स्टैंडिंग बताने के लिए करते हैं। ये कुछ भी हो सकता है, एक महंगी घड़ी, एक लग्जरी कार, या फिर किसी खास डिजाइनर के कपड़े। लेकिन इसमें एक बड़ा मजेदार ट्विस्ट है। जैसे ही कोई स्टेटस सिंबल बहुत ज्यादा कॉमन हो जाता है, मतलब जब हर कोई उसे खरीदने लगता है, तो बस वो अपनी चमक खो देता है। उसका जो स्टेटस वाला टैग है ना, वो खत्म हो जाता है। तो फिर किसी चीज को स्टेटस सिंबल बनाता क्या है? इसका सीक्रेट इंग्रेडिएंट है दुर्लभता, स्कैर्सिटी। मतलब जब कोई चीज मुश्किल से मिलती है और बहुत महंगी होती है, तभी वो एक असली स्टेटस सिंबल बनती है। चलिए, अब थ्योरी से हटकर कुछ असली दुनिया के उदाहरण देखते हैं। ये समझना बड़ा दिलचस्प होगा कि अलग-अलग सोशल क्लास के लोग कैसे सोचते हैं, अपना पैसा कहाँ खर्च करते हैं और अपना खाली समय कैसे बिताते हैं। ये जो टेबल है ना, ये अपने आप में एक पूरी कहानी कहती है। सबसे पहले बात करते हैं लोअर क्लास की। यहाँ फोकस आमतौर पर अपनी लोकल दुनिया और आज की ज़रूरतों पर होता है। पैसा भी सबसे पहले इन्हीं ज़रूरतों पर खर्च होता है, और फुर्सत के पल टीवी देखकर बिताए जाते हैं। अब चलिए मिडिल क्लास पर। यहाँ फोकस भविष्य पर शिफ्ट हो जाता है। घर और परिवार पर ज्यादा खर्च किया जाता है, और मीडिया में भी वो कंटेंट पसंद किया जाता है जो सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाए। और आखिर में आते हैं अपर क्लास पर। इनका नजरिया ग्लोबल होता है। ये चीजों से ज्यादा एक्सपीरियंसेस पर, जैसे ट्रैवलिंग और क्वालिटी पर पैसा खर्च करना पसंद करते हैं। खाली समय में थिएटर, स्पोर्ट्स या ऐसी किताबें पढ़ते हैं जिनसे दुनिया को लेकर उनकी समझ और बढ़े। तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि जैसे जैसे कोई इस सोशल लैडर पर ऊपर जाता है, उसके खरीदने की वजहें बदलती जाती हैं। ये सफ़र आज की ज़रूरत पूरी हो जाए से शुरू होता है, फिर कल की सिक्योरिटी पर पहुंचता है, और आखिर में पर्सनल ग्रोथ और एक्सपीरियंस पर जाकर ख़त्म होता है। अब सवाल ये आता है कि इन सब बातों का आखिर मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ किताबी ज्ञान है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर बहुत सीधा और गहरा असर पड़ता है। पूरी की पूरी मार्केटिंग इंडस्ट्री इसी ब्लूप्रिंट पर चलती है। कंपनियों को बहुत अच्छी तरह पता होता है कि किस ग्रुप को क्या बेचना है और कैसे बेचना है। सोचकर देखिए, एक लग्जरी कार का ऐड हमेशा कामयाबी और एक्सक्लूसिविटी की बात करेगा, जो सीधे सीधे अपर क्लास को अपील करता है। वहीं दूसरी तरफ एक फैमिली कार का ऐड सेफ्टी और बचत पर फोकस करेगा, जो मिडिल क्लास की जरूरत है। और यहीं ये सब हम सब के लिए बहुत जरूरी हो जाता है।
इस पूरे फ्रेमवर्क को समझने से सिर्फ ये पता नहीं चलता कि मार्केटिंग कैसे काम करती है, बल्कि हमें अपने खुद के फैसलों के पीछे की वजह भी समझ आने लगती हैं। हम ये जान पाते हैं कि हमारी कौन सी चॉइस सच में हमारी अपनी है और कौन सी सिर्फ सामाजिक दबाव का नतीजा है। तो अगली बार जब भी कोई चीज़ खरीदने का मन करे तो बस 1 सेकंड के लिए रुककर खुद से पूछिएगा, क्या ज़रूरत उस चीज़ की है या फिर उस स्टेटस की जो उसके साथ आता है।